अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। नत्थू पहलवान, बिल्ला पहलवान, टीपू ट्रकावाला, अमीर बलाच और अब अमीर मौसफ। दूसरी तरफ तीफी बट, गोगी बट और अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े नाम। कौन था सिस्टम का लाडला, कौन बना निज़ाम का शिकार? आज खोलेंगे वो फाइलें जिन पर धूल नहीं खून लगा हुआ है। आज पूछेंगे वो सवाल जो सबके जहनों में हैं। आज पकड़ होगी अंडरवर्ल्ड माफिया की। कोई गैर मुसद्दका इतलात आप बता रहे थे कि गोगी बट की सेटलमेंट हो गई है, सुलह हो गई है अमीर मौसफ वगैरह के साथ, क्या मामला है ये? उनकी सेटलमेंट हुई है यहाँ बीच में जो बंदा मिडल मैन है सीसीडी के साथ, उनके थ्रू या सीसीडी के थ्रू या पंजाब पुलिस के थ्रू। ये मुझे सुनने में आ रही है, हो सकता है सही है या गलत है। हाँ, क्योंकि मुबैना इतलात है गोगी बट गिरफ्तार नहीं हुआ ना, वो अदालत में पेश हुआ है। अच्छा, वो इश्तिहारी हो गया है और उसे पता है कि तीफी बट का इनकाउंटर हो गया है। मुझे यहाँ तो उसके अंदर चोर होगा, भागा क्यों? अगर वो पेश होने आया है तो फेस करता। जहाँ उस वक़्त जब आया था ना, तब तीफी बट गिरफ्तार नहीं हुआ था। उससे पहले उसका एक माइंडसेट और होगा, उसके बाद उसका माइंडसेट चेंज हो गया है। लेकिन गोगी बट ने कहा जा रहा है कि गोगी बट ने हेल्प की है अदारों की तीफी बट को पकड़ाने के लिए। तीफी बट जब एयरपोर्ट से आ रहा था अबू धाबी से, तो वो वीडियो कॉल पे गोगी बट के साथ राब्ते में था। तो क्या गोगी बट ने यार मार की है तीफी बट के साथ? क्या इतला था आपकी? ये भी मैंने भी इसी तरह ही सुना है, मुबीना इतलात हैं। दूसरा ये है, अच्छा, आपकी ये इतलात है कि हाँ जी है, सुनने गोगी बट ने यार मार की है? इतलात गोगी बट ने दी है कि इस वक्त जो है ना तीफी बट दुबई में है। तीफी को इत्मीनान में लेके पाकिस्तान बुलाया गया। तीफी को इत्मीनान में कैसे लिया? तीफी को तो सीसीडी पकड़ने गई है जी, ठीक है। उधर आकर उसने जो है ना, सीसीडी ने इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया तीफी को? इत्मीनान में लिया गया। इतलात मिली है ना, देखे ना 7-8 माह से वो उधर दुबई में रह रहा था। लोगों के किसी के ज़हन में है कि तीफी बट इंग्लैंड में है, कोई कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन वो आकर बैठ गया था। उसका ये था ना, जिस बंदे के आशीर्वाद रखा था ना तीफी बट पे, उसी बंदे ने इसका जो है ना जो वारंट गिरफ्तारी है वो कैंसिल करवाया और कहा कि आप बट साहब मुतमिन हो, वो कोई मसला नहीं गा। जो आर्डर दोबारा निकलवाए, ठीक है, मेरी इतलात के मुताबिक, मुबीना इतलात हैं, हो सकता है गलत हो या सही हो, उसी बंदे के इत्मीनान पर तीफी बट पाकिस्तान आया कि मैं फेस कर लूँगा, हमें आप उधर भेज दें। उधर जो जब वो गए हैं ना, तो कई लोगों ने, आप उस दिन की जो है ना सुबह 8 बजे की फ़्लाइट है कि 7 बजे की फ़्लाइट चेक कर लें, 8-10 बिजनेसमैन यहाँ से गए हैं दुबई फ़ौरन कि जहाँ पे हम डिमी चेक दें। ये उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था कि अगर मैं पकड़ा गया, वहाँ के जो कानून है ना, वो मांगते हैं रसीदी अमाउंट कि लेन देन उसका। ये पाकिस्तान थोड़ी है, पाकिस्तान में अब वो चीज़ नहीं है। ये उससे पिछले की दहाई की बात कर रहा हूँ मैं, 1990 की दहाई में ऐसा ही होता था। अब बहुत चेंज हो गया हुआ है माहौल। तो उसमें जो है तीफी बट उसी इत्मीनान में आए हैं पाकिस्तान। तो वो शख्सियत कौन है? वो शख्सियत वही है जिस शख्सियत ने इस पे आशीर्वाद रखा था। कोई सियासी शख्सियत है? सियासी कह लें या सहाफ़ी कह लें या ब्यूरोक्रेसी में कह लें। गैर मुसद्दका मुबैना इतलात ये है कि अमीर मौसफ ने बहुत ज़्यादा अरबों रुपए खिलाए हैं अदारों को तीफी बट के मर्डर के लिए। कितनी सदाकत है इन बातों में? आप तो बड़े करीबी हैं उनके। ये इस चीज़ का नहीं, असल में वो माहौल चेंज हो गया हुआ है। अब हमारी सीसीडी जो है ना मेरिट पे काम करती हैं, तो अब से पहले होता तो जवेद भट्ट के कातलों को भी पकड़ लेना चाहिए था। अमीर मौसफ ने अदारों को पैसे खिला के एहसन शाह का इनकाउंटर खुद किया था। नहीं, इस बात में कितनी सदाकत है? देखें, आपने हकीकत जाननी हो ना, वो आएगी FIR पे। उससे पहले कैसा आई हैं, आप भी लगा लें, मैं भी लगाएं, वो FIR में लिखा होता। मैं तो सवाल कर रहा हूँ, आपने जवाब देना। अगर होता ना तो FIR में होना था ना। तो ऐसा कोई मामला नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। अमीर मौसफ जो अफवाहें है कि एहसन शाह को खुद उन्होंने मारा, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, दूर तक नहीं। और अभी भी कोई पैसे नहीं खिलाए सारे मामले में।
भाई मैं इसके बारे में कह नहीं सकता, कुछ भी नहीं कह सकता। दूसरा ये है कि गोगी भट्ट आप कह रहे हैं कि गोगी भट्ट सेव हो गया, गोगी भट्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया, कॉम्प्रोमाइज कह लें या उसी बिल में घुस गया जहाँ से आया था। ट्विस्ट है, इजाजत लेके घुसा ना, इस चीज़ का देखें, सुलह सफाई करके घुसा ना। सुलह नहीं, अड्डे वालों के साथ उसकी सुलह सफाई नहीं हुई। ये बात अगर है तो किसके साथ सुलह हुई है? क्या कॉम्प्रोमाइज कैसे हुआ? बिलाज के केस को सामने रख कर ना, वो उसके लोगों ने हलफ भी दिया कि गोगी बीच में नहीं है। एजेंसियों की रिपोर्ट भी होगी, उन्होंने भी वेरीफाई किया होगा, इस केस में वो नहीं है। तो JIT में वो एक रोशनी में वो आ गया, उसके मुताबिक फिर वो मुल्ज़म है। तो आपको क्या लग रहा है गोगी भट्ट का मुस्तकबिल क्या होगा? गोगी भट्ट का मुस्तकबिल जो है वो मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो पेश होगा दोबारा बिल जो बिल में गुस्सा है उसमें दोबारा बाहर आएगा। ये बिल कहाँ पे है? पाकिस्तान में ही है? पंजाब में नहीं है, KPK में, KPK में भी नहीं है। मुझे जो इतलात है वो सिंध की हैं। सिंध में? हाँ जी। आपको अप्रोच किया गया तीफी भट्ट की तरफ से कि सुलह सफाई करवाई जाए हमारी, ये सारा क्या मामला था? एक जगह पे उस ऐसी बात आई बीच में, उन्हें मौलवी जिन्नी तू मेरे नाल कर गया ना, मेरे नाल यानी किसी ने कीती नहीं, ये किसने कहा? कर गया, ये तीफी भट्ट ने मुझे फ़ोन पे बात हो रही है। अच्छा, मैं अब उस बंदे की तरफ देख रहा हूँ जिसके घर में बैठा हूँ, मैं उसकी हिया कर रहा हूँ, उसके घर मैंने अभी खाना खाया है, चाय पी है, मैं वो बात ना मुझे समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने दोबारा तीफी भट्ट ने ये बात दोहराई। अब मैं कहा बहू जी मैं तो बड़ा कुछ किया है, साफिया ने काट दिता, तुसी जुल्म नहीं किया। अब वो बंदा जो बैठा हुआ है ना, वो एकदम उस बंदे का ना हो गया। मुझे फिर जो मैंने फील किया, मैं कहा यार क्या बंदे दी मेरे मैनू इन्हें गल कराई है एदी इज्जत वास्ते, हो सकता है मैं मैनू पहले पुछते मैं गल भी नहीं सी करनी। मैं कहा बहू जी मैं तो बड़ा कुछ किया, साफिया ने कट दिता है, ठीक हो गया। मैं फिर उन्होंने कहा नहीं खान साहब तुहानू कुछ हकायका का नहीं पता, कबर एक होवे बंदे दो होण, तुसी दसो मैं की करा। मैं खामोश। फिर उन्होंने कहा कि यार मैनू पता है कि मैं बिलाज वाला जहर का प्याला पीता है, मैनू पता है। तो मैं कहा बहू जी तुसी जुल्म नहीं किया। उन्हें कहा मैनू खुशी हैगी है कि तुहाडे नाल दे मुखलस बंदे अड्डे वालियां दे घर दे नाल हैगे ने, वो भी मेरे बच्चे ने, वो भी मेरा घर है, कि तुहाडे नाल दे मुखलस बंदे उन्हां दे नाल ने। मैं फिर उन्होंने क्या देखा, मैंने उस बंदे की तरफ, मैं कहा बहू जी मैं कुछ क्या गलत गल लगी हुई तो मैं माजरत चाहना हूँ। आपने तीफी भट्ट को कहा? मैंने कहा क्योंकि फिर बात देखें, बात एक सुलह वाली चल रही थी, मैं एक ऐसी क्यों बात करूं जिससे इंतशार पैदा हो, तूल पैदा हो। मैंने कहा ये ठीक है, मैं उस टाइम उस बात की उनके साथ हाँ में हाँ मिलाई। तीफी भट्ट कुछ हकायक से पर्दा उठाना चाहते थे, केसर भट्ट वगैरह के हवाले से जो डिस्कस करना चाहते थे वो अमीर मौसम से। हाँ, उसमें जो है ना अमीर फतेह मियाँ बिलाल साहब ने जब ये कहा था ना मेरी उनसे मुलाकात कराएं, कुछ ऐसे हकायक हैं वो मैं उन्हीं को बताऊँगा, वो मेरे पास समझ लें कि अमानत है। अच्छा, ये तीफी भट्ट ने कहा? नहीं ये कहा मियाँ बिलाल ने। अच्छा। वो मैंने उनके साथ जो है ना मीर मौसफ भाई को मैंने नहीं कहा। मैं कहा यार है ना हो गया ऐसी अच्छाई लैन जाइए तो बुराई आई है वे, तो मैं उस नज़रिए से नहीं किया। फिर मैंने उन्हें कहा बच्चू साहब से, फिर बच्चू साहब से उनकी मुलाकात हुई। अच्छा, आपके साथ जब बात हो रही थी तीफी भट्ट की वीडियो कॉल पे, तीफी ऑडियो कॉल हाँ, उसने इस बात को तस्लीम किया तीफी भट्ट ने कि उसने बिलाज को मारा? उन्होंने कहा खान साहब मैनू पता है मैं बिलाज का जहर का प्याला पीता है, उसने मारा? हाँ, तुसी मैनू दसो। ये तीफी भट्ट कह रहा खान साहब तुसी मैनू दसो एक कबर होवे बंदे दो होण उत्थे की करे। मैं खामोश। इसका मतलब कि अगर उसके ज़हन में था मैं ना मारता वो तो बिलाज ने तीफी को मार देना था। उसके ज़हन में ये था कि कबर एक के मतलब दो, मैं उधर खामोश हो गया। बिलाज पूरी तैयारी में था फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद तीफी भट्ट को मारने के लिए, और उसकी बाकायदा एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से कमिटमेंट हो चुकी थी कि इलेक्शन के बाद वो तीफी भट्ट को मरवाएगा। लेकिन तीफी भट्ट को जब उसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के जरिए पता चला तो उसने बिलाज को पहले मरवा दिया। इस बात में कितनी सदाकत है? आप बड़े करीबी थे बिलाज के। मैं आप देखें फैसला करना हो ना हकीकत को सामने। नहीं, आपने मेरी इस बात को सेकंड कर दिया ये बता के कि तीफी भट्ट के अपने अल्फाज हैं कि कबर एक थी बंदे दो थे, कबर एक थी बंदे दो थे, तो मैं क्या करता, मैंने जहर का प्याला पी लिया। अपनी रख रखा रखण वास्ते ना उन्होंने कहना कह ही दिता होगा बिलाज ने मैं इनू मार देंगा, वो रख रखा। और एहसन शाह ने ये बात आगे डिलीवर की तीफी भट्ट को। देखो उनके बकौल के शराब के नशे में एहसन शाह वो कंपनी शराब पी हुई थी, उसमें कोई डायलॉग ऐसे हुए हैं, ये बात ऐसी छेड़। और उसके बाद ग्वाल मंडी जाके फायरिंग भी हुई थी। ये फायरिंग हुई थी। बिलाज का इरादा होता है इसे मारने का, ठीक है, वो उसे आगाह करना था, उसने नहीं आगाह किया। उसने आगाह इसी सूरत में किया ना, फायरिंग कर दी।
फायरिंग वो तो फायरिंग की, उससे चौकस कर दिया ना, जज्बात में आगे हो गया जो मामला। यार वो जज्बात में नहीं, क्योंकि जब वो होशो ख्वास में नहीं होते तो कुछ भी हो सकता। जो साथ थे ना बंदे, जो साथ देखें, जो जब फायरिंग हुई थी, जो बंदे साथ गए थे ना, जो बैठने वाले होते हैं ना साथ, देखें एक चीज है, मुखलस बंदा वो होता है कि जो अपने दोस्त को शर से बचाए। जितने दोस्त अहबाब थे, अगर वो सुलह की बात उसके साथ करते, उसको ज़ेन बनाते, तो शायद उसका ज़ेन बन जाता था। उन गैदरिंग में वो वाले बंदे नहीं थे। वो वाले बंदे थे कि जेड़े भलवान नूं काम ते पा दे, साडी दाल रोटी लगी रहे। जिन्ने थल्लड़े मशीर सन ना, वो ज़्यादा यही सन कि काम नूं चुक के रखे। बिलाज से ये गलती हो गई, उससे ये करना नहीं चाहिए था, जिससे फिर बात ये है कि जो उसके बिलाज ने अपने दोस्तों की गैदरिंग में बात हवा में की या पक्की की, तो वो बात उस तक पहुंची। दुश्मनदारी कंटिन्यू रहेगी जैसे पिछली नस्लों से चल रही है, या कुछ बेहतरी आएगी, या कुछ हुकूमत कुछ किरदार अदा करेगी, ताजर बरादरी कुछ किरदार अदा करेगी, मामलात किस तरफ जा रहे हैं अब? देखिए, आपके सवाल को मैं दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ। पहला हिस्सा तो ये है कि खबर दे रहा हूँ आपको कि जिस दिन तीफी भट्ट के कुल थे, उसके अगले दिन इनके घर में एक खुफिया मीटिंग हुई। उस मीटिंग में तीफी भट्ट के बेटे, उनका भाई ख्वाजा अजहर गुलशन, उनके बहनोई, इस तरह करके मोअज़्ज़ीन जो उनके घर के अफराद हैं वो बैठे, जिस पर ख्वाजा अजहर गुलशन ने यह फ़िक्रा ताज़ीम से पूछा कि अब तीफी भट्ट के केस को लेकर आप उनके बेटे तीनों आप चलेंगे या मैं ख्वाजा अजहर गुलशन चलूँगा। ये आप खुद शहरदार हैं, ये अंदरून की बोली है। ये अंदरून की बोली में हम पग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जब पग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे मस्जिद में जाते हैं तो हम जमात कराने से पहले कहते हैं अमाम कौन है भाई, जब तक अमाम नहीं होगा नमाज नहीं होगी। इसी तरह पहलवानी में भी फ़र्द वाहिद होता है। एक शख्स फैसले करता है कि इसका नक्शा खींचना है या नहीं खींचना। अब ख्वाजा अजहर गुलशन ने अपना काम कर दिया है। उसने उसको कह दिया है कि आप मुझे ये बता दें बात, यानी कि पग ताज़ीम भट्ट तेरे सर पे है या मेरे सर पे है, फाइनल डिसीजन मेरा है या तेरा है। जिस पर उस खानदान ने 48 घंटे का वक्त दिया हुआ है ताज़ीम भट्ट को। अच्छा, अभी फैसला नहीं हुआ? फैसला नहीं। जबकि उस खानदान का अमीर मसहब, उसके सर पर पग बिल्कुल खड़ी है, और एक नहायत समझदार इंसान जो टीपू ट्रकावाला का मामू है, दो मामू हैं, भाई पहलवान खालिद महमूद, बच्चू पहलवान, सुल्तान महमूद जी। ये जो दो अफराद हैं, ये अमीर मसहब के पीछे खड़े हैं, और इनमें जो बिच्छू पहलवान है बहुत समझदार आदमी है। मतलब उसको शतरंज की बिसात बिछानी आती है, उसको पता है, कैलकुलेटेड आदमी है। अमीर मसहब बहुत पढ़ा लिखा क्वालिफाई आदमी है, लेकिन बच्चा अभी जवान है, तेजी आ जाएगी खून में, जज्बाती फैसला कर जाएगा, इसको फारग कर दो, इसको फारग कर दो। लेकिन उसके पीछे जो शख्स खड़ा है वो एक तगड़ा शख्स है, बिच्छू पहलवान। इस तरह ताज़ीम भट्ट के पीछे अगर पग उसके सर पर आई और कंसेंसस के साथ आई, तो ख्वाजा अजहर गुलशन खड़ा होगा उसके पीछे, तो वो भी एक कदावर शख्स होगा। तीफी भट्ट साहब, इतना ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग ताल्लुक था, सबके साथ बड़े अच्छे रिलेशन, इतने अरसे से वो किंग चल रहे थे, लेकिन एकदम सिचुएशन बदली और एक दिन में तीफी भट्ट का नाम भी नहीं रहा। ऐसा क्या हुआ? तीफी भट्ट के पास कुछ ऐसे राज थे जो खतरा थे किसी के लिए, या कुछ ऐसे मामला थे जो बिगड़े और तीफी भट्ट इस स्टेज पे पहुंचे? एक बहुत ऊपर जाने वाली चीज बिल आखिर नीचे तो आती है। ये अल्लाह का कानून है। बिला ट्रकावाला से बड़ा नहीं था तीफी भट्ट। अमीरुद्दीन उस बिला ट्रकावाला का जो कद काट था वो तीफी भट्ट के कद काट से बड़ा था। बिल्कुल। कैसे बड़ा था जी? आर्गूमेंट क्या है इसका? आर्गूमेंट ये है इसका, उस वक्त में जब अमीरुद्दीन उस बिला ट्रकावाला हयात थे और अपने अड्डे पे बैठते थे, उनके लेफ्ट साइड पर MPA बॉर्डर, ये सुहेल शौकत भट्ट के आपने नाम सुन रहे हैं, बिल्कुल, वो नाम था पीला पहलवान। बिल्कुल, वो उनके राइट हैंड पे बैठता था। लेफ्ट साइड पे आपने नाम सुना होगा, जहाज अगवा हो गया, अलियाज जट फैसलाबाद चन्योटी, वो MNA साहब उनके साथ बैठते थे। ये तो CCPO आ गया, IG आ गया। उस वक्त एक ही SP अमानुल्लाह होता था जी, जो SP सिटी, सारे थाने और को नहीं सी सदर, दो ही थे, सदर थे सिटी। वो अमानुल्लाह उनकी पिछली सीटों पे बैठता था।
अच्छा, ये था कदकाठ अमीरुद्दीन बिल्ला ट्रका वाले का। अब उस कदकाठ का बंदा नहीं रहा तो तीफी बट ने भी तो रहना था। हाँ, आपने जो बात की है, इनके जाबाक होने से पहले इंटरव्यू एक आप इनका सुन ले तीफी बट का, वो आपके सवाल से रिलेट कर जाएगा, जिसमें इन्होंने कहा है कि वो फलाना पुलिस वाला पैसे लेता था, वो ये लेता था, वो लेता था। ये बात शायद कुछ हल्कों को पसंद नहीं आई। खतरा था अदारों के लिए? पसंद नहीं आई। अच्छा, क्योंकि उनके दिल में जो राज थे। अब देखे ना, तीफी बट ने अपनी जिंदगी में करोड़ों नहीं अरबों रुपए के काम किए हैं जी। भाई, पैसे दी तो वड्डी रेल पे लेना। अगर एक जगह पर मॉडल टाउन में 10 कनाल का प्लाट का रफड़ डल गया तो आईजी पंजाब के दफ्तर में मीटिंग होगी, बिलाल के मैना के दफ्तर में मीटिंग होगी? नो। जब तक तीफी बट अपने घर में था, वो मीटिंगें सारी तीफी बट के डेरे पे होती थी। ये तो अब इश्तिहारी हुआ अमीर बलाच के मरने के बाद, तो वो बाहर चला गया। पंजाब के फैसले तीफी बट ने बड़े लेवल पर करवाए हैं और बहुत सारे वडेरों को, पुलिस वालों को ववर जाया है। फिर मामला इस हद तक क्यों आया? अमीर बलाच का मर्डर इसलिए आया। अमीर बलाच का मर्डर, वो एक खूबसूरत नौजवान जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने पजीराई दी है। भाई, अमीर बलाच का कत्ल हजम नहीं हुआ ना, टीपू का कत्ल हजम हो गया, बिला ट्रका वाले का कत्ल हजम हो गया, उसके बाद में थूपलवान का कत्ल हो गया, हजम सारे हो गए हैं। बलाच का कत्ल हजम नहीं हुआ, कहीं हड्डी फंस जाती है गले में। आखिर में थोड़ा सा बता दे बस कि कहाँ है गोगी बट? तो बस सिर्फ एक सूबा है, यस, सिंध। उत्थे चले जाओ। 1.5 साल पहले भी काटा है, हूं फिर साल काटा हूं। अब क्या होगा? देखिए, मैं आपको, अगर आप सीक्वेंस से मेरी गुफ्तगू से सारी को नोट करें तो मैं आपको 2 नाम ले चुका हूं। तीफी बट का बेटा ताजीम बट पत्थरा मुंडा है, अमीर मशरफ पत्थरा मुंडा है, टीपू का बेटा। अब जब 2 अथरे लड़के और पढ़े लिखे लड़के कैलकुलेटेड फॉर्म में सामने आते हैं और पैसे की मिलियंस ट्रिलियंस रुपए बैक पर होती है, और साथ बिच्छू पहलवान जैसा बंदा बैक पे खड़ा हो, ख्वाजा अजहर गुलशन जैसा बंदा बैक पे खड़ा हो, तो ब्लास्ट है। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अकबरी मंडी, जो पाकिस्तान की बड़ी मार्केट्स में से एक है। 1992 से तीफी बट इस मार्केट के चेयरमैन थे। इस मार्केट के लोग, ताजर कम्युनिटी, उनके बारे में क्या राय रखती है और इस सारे मामले पर उनकी क्या ओपिनियन है। थोड़ा सा दुकानों पर चलते हैं और ताजर बरादरी से जानते हैं तीफी बट साहब के हवाले से। सर, तीफी बट साहब 1992 से इस मार्केट के चेयरमैन हैं जी। पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए हैं, क्या मामला लग रहा है? समझ से बाहर है जी। 92 या 93 से हमारे वो चेयरमैन थे मार्केट के। मैं मिला तो नहीं उनसे, 2-3 दफ़ा मार्केट में देखा उनको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें उनसे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मार्केट के लिए वो नहायत ही नफीस आदमी थे। वो तो अंडरवर्ल्ड के माफिया के किंग थे। जो लोग हैं, जो मर्जी कह सकते हैं जी, लोग कह सकते हैं जी, किसी का मुंह पकड़ सकते हैं। आपकी ये ताजर बरादरी नहीं मानती? आज तक नहीं उन्होंने एक पैसे का भी जो है ना बंदा अगर कहे कि उन्होंने किसी के साथ ज्यादती की हो या किसी को थ्रेट, ऐसा कोई मामला नहीं है। मुझे 40 साल हो गए दुकान पे बैठे हुए। दुश्मनदार आदमी थे ये तो सबको पता है आपको, कि मामला तो थे उनके, लेकिन हमारी मार्केट के मुताल्लिक कोई 0% भी इशू नहीं था। कब्जा ग्रुप नहीं थे मार्केट में? ना ना ना, सवाल ही नहीं पैदा होता जी। कोई सूद का कारोबार? मेरे इल्म में नहीं है कोई ऐसा मामला नहीं। आप कह रहे हैं कि मार्केट में रिप्यूट उनकी बहुत बिल्कुल नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन। फिर जब ये सारा मामला हुआ तीफी भट्ट साहब वाला, बड़ी क्यासराइयाँ चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि 3000 बंदा था जिस मार्केट के वो चेयरमैन थे, लेकिन जनाजे पे 300 बंदा नहीं आया। नहीं, बंदे तो आप देखें ना, 3000 दुकानें हैं, सारे तो नहीं जा सके। गर्मी भी उस दिन बहुत ज़्यादा थी, फिर ये भी नहीं पता था कि टाइम क्या रखना, क्योंकि उस बेचारे की डेड बॉडी नहीं मिल रही थी। वो आनन फानन हुआ जो कुछ हुआ है, और कई लोगों के उनके घर का एड्रेस भी नहीं पता था। अच्छा, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग शरीक नहीं हो सके। लेकिन आप कह रहे हैं कि मार्केट पूरी उनके साथ थी? अल्हम्दुलिल्लाह। वजह क्या थी? वजह नीट एंड क्लीन, मार्केट के लिए वो बंदा नीट एंड क्लीन था। तीफी भट्ट साहब 1992 से यहाँ के चेयरमैन थे मार्केट के, कैसा रवैया था उनका मार्केट? भट्ट साहब का रवैया, हमारी मार्केट की यूनियन के वो चेयरमैन थे, तो बड़ा फ्रेंडली माहौल था, और कभी किसी को अगर कोई काम पड़ ही गया तो उन्होंने उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कभी प्रॉब्लम नहीं हुई उनसे। तीफी भट्ट साहब चेयरमैन थे मार्केट के 30 साल से ज़्यादा अरसे से जी।
तो जो उनके साथ मामला पेश आया है, ठीक हुआ है, ज्यादती हुई है? ये बस अल्लाह ही बेहतर जानता है। वैसे ज्यादती है क्या, वैसे होना तो यही चाहिए कि अदालतों के जरिए सब कुछ होना चाहिए। अच्छा, उनकी मार्केट में क्या रिप्यूट? बड़े अच्छे बंदे थे, कहा जाता है वो कब्जा ग्रुप थे, बदमाश उन्हें थे। कोई ऐसी बात नहीं थी यार, बल्कि उससे मार्केट हमारी सेफ थी। कुछ जो कत्ल हुआ है कि वो इंसाफ हो गया बलाज वाले मामले में, क्या कहेंगे इस सर बारे में? देखें, ये किसी की कोई जुबान तो पकड़ी नहीं जाती, हर एक के अपने अपने कमेंट्स हैं, जैसे कोई दे दे। लेकिन अकुरी मंडी के ताजिर के लिए तीफी बाट एक अच्छा आदमी था। जी, तीफी बाट साहब पिछले 35 साल से यहाँ के चेयरमैन थे। वो हमारे हाथों में जवान हुए। आपके हाथों में जवान हो? वो भाई इधर मार्केट में होते हैं हम। कोई कब्जा ग्रुप थे, नहीं यार, बदमाश थे, नहीं यार, और थे। वो आपको किसी ने गलत फहम कर दी है। क्या लोगों के दिनों में गुमान क्या है? वो बस मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। अच्छा, बड़े वो उनकी डेथ हुई है तो लोग बड़े कह रहे हैं कि जी इंसाफ हो गया बलाज के साथ, क्या मामला है? हमारे साथ तो ज्यादती हुई। किसके साथ जाती हुई? हमारे साथ हमारे चेयरमैन थे। मार्केट में क्या रिप्यूट थी उनकी? बेहतरीन, मार्केट में किसी को कभी तंग नहीं किया। सवाल ही नहीं पैदा था। फिर वो उन्हें विलन क्यों पोर्ट्रे किया जा रहा है? ये उनकी मर्जी, हम क्या कह सकते हैं। जाती दुश्मनी की बिना पर? मैं भी जाती दुश्मनी, दुश्मनदार आदमी थे, बाकी वो बदमाश बदमूश नहीं थे। नहीं। तीफी भट्ट साहब वाला जो मामला पेश आया है, ठीक हुआ, ज्यादती हुई है? असल बेसिकली तो ज्यादती हुई है उनके साथ। वो आते कानून का सामना करते, जो भी होता उनके साथ ठीक था। हमारी मार्केट की वो ठीक थे। अच्छा, कभी हमें कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ उनकी वजह से। बाकी उनका क्या कसूर था क्या नहीं था, ये बदमाश थे वो? तो लोग यही कहते हैं बदमाश थे। हमारे साथ कभी बदमाशी यहाँ मार्केट में नहीं की हुई। चेयरमैन थे ना, आपको कभी पता होगा। मार्केट में उन्होंने कभी बदमाशी किससे नहीं की। कोई कब्जा ग्रुप, कभी यहाँ पे ऐसी कोई इशू नहीं था, कभी कोई मसला नहीं। कोई मंडी में, अकबरी मंडी में ऐसा कोई इनके साथ बाहर क्या था क्या नहीं, लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे। यहाँ पे इनका कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, कहा जाता है कि 3000 की ये मार्केट है दुकानों की, 300 बंदा जनाजे पे नहीं आया, क्या लोग नाराज थे? माशाल्लाह हजारों बंदे थे, हम खुद वहाँ पे थे और हजारों, मेरे पास तो वीडियो है। अच्छा। हजारों बंदे थे वहाँ पे, वीडियो में क्यों नहीं अच्छा, आए। कहा जाता है कि ये जो उनकी डेथ हुई है बलाज के साथ इंसाफ हुआ, क्या उनकी डेथ का बलाज के इसके साथ- बलिक हम कुछ नहीं कह सकते सर। ये अल्लाह के या उनकी मामला दुश्मनदारी थी, जाती मामला था? वो दुश्मनदारी जो थी उनकी, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने इन पे इल्ज़ाम लगा दिया था, इन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगा दिया, ये तो चलता रहेगा इनका सिलसिला ऐसे। वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे और यहाँ की आवाम को भी बहुत प्यार करते थे और खुद भी बहुत प्यारे थे। ठीक है, काम की नवैयत बदल जाती जालिम है। आदमी थे? जालिम थे? नहीं, जालिम नहीं थे, बहुत अच्छे आदमी थे। फिर लोगों ने क्यों कह रहे हैं कि इंसाफ हुआ है, वो फोत हुए हैं? नहीं, ये गलत कह रहे हैं हम। हर एक की अपनी सोच है। सरदारी किसको मिलने जा रही है, पग किसके सर जाएगी? सबसे पहले जब से मसहब के सर पे ख़ानदान की पग आई है ना, तो सब कुछ पहली दफ़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे पहली दफ़ा तीफी भट्ट फैमिली विक्टिम बनी। अच्छा, जो उनके जवेद भट्ट साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो फौत हुए। पहली दफ़ा तीफी भट्ट को सोशल मीडिया पे आके आना पड़ा। पहली दफ़ा गोगी भट्ट को सोशल मीडिया पे आना पड़ा मदद के लिए। सोशल मीडिया पे क्यों आते हैं हम लोग कि हम कमज़ोर हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारी हेल्प करो। ये सारा कुछ इन 3-4 दहाइयों में पहली दफ़ा हुआ है। तीफी भट्ट का फिर जानशीन कौन होगा? जानशीन तो हमेशा बड़ा बेटा बनता है जी, लेकिन लाहौर में एक अफवाह उड़ी हुई है कि उसका सबसे छोटा बेटा बकौल लोगों के जी कि जनाजे पे नहीं आया। वो अपने बाप की मेंटेलिटी से रिजेंबलेंस रखता है। तो माइट भी पॉसिबल वो कोई नुकसान कर सकता है, क्योंकि अगर तीफी भट्ट साहब की सोच होती कत्लो गारत की तो फिर उन्हें बेटे एचिसन में नहीं पढ़ाने चाहिए थे। हर एक की सोच होती है, अगर जिस दलदल में मैं फंसा हूं ना, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरा कोई औलाद उस रास्ते पे ना जाए। लेकिन लोगों ने आज तक, आपने एक नाम सुना होगा गयासा, वो भी तो बदमाश बन गया ना इस लाहौर में, जो एक स्कूल टीचर था। ठीक हो गया, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो बिल्लियां बैठी हुई हैं ना इर्द गिर्द फट्टे के, इन्होंने सुलह होने नहीं देनी। अगर गवर्नमेंट चाहे, रियासत चाहे, तो इसको डंडे के जोर पे सुलह करा दे, करानी चाहिए ना। किसके फायदे हैं इसमें? कौन इस सारे मामलात के पीछे किसका फायदा हो रहा है? क्यों नहीं सुलह होने देते इस सारे मामले की? अब उनके बकौल दोनों घरों के कि पुराने दौर के पुलिस अफसर हमसे दिहाड़ियाँ लगाते थे और उनके स्टेटस चेंज हो गए,
कोई वो बकौल लोगों के या वो पार्टी इल्ज़ाम लगाती है कि इन्होंने फ़लाँ 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 जाली पुलिस मुकाबले में। मैं तो किसी मुकाबले को जाली नहीं कह सकता। अगर मुझे कोई कोर्ट बुला के पूछती है कि इसको साबित करो, तो मैं कहाँ से साबित करूँगा? मैं तो जो FIR हुई है उससे बाहर नहीं जाऊँगा। लेकिन जिन लोगों के मुफादात हैं ना, जिन लोगों की इस दुश्मनी से रोटी चल रही है, दोनों घर फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ठीक है, जिन लोगों की रोटी चल रही है ना, वो ये सुलह नहीं होने देंगे। वो सरकारी इदारे में भी लोग हो सकते हैं, वो आम कोई मशीर हो सकते हैं, वो मल्लेदार हो सकते हैं, वो मैनेजर हो सकते हैं, वो मुलाजिम हो सकते हैं, वो हमसाए हो सकते हैं। गोगी भट्ट का क्या किरदार है सारे मामले में? कहा जा रहा है कि वो वीडियो कॉल पे बार बार बात कर रहे थे गोगी भट्ट से, एयरपोर्ट पे भी थे, और जब आ रहे थे मोबाइल उनके पास था। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन तीफी भट्ट के पास मोबाइल था और वो वीडियो कॉल पे गोगी भट्ट सुनने में आ रहा है। हाँ। तो उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि सवेरे में चल के लेके पहुंचो। गोगी भट्ट का किरदार मशकूक है, कॉम्प्रोमाइज हो गया। पंजाबी में एक मिसाल सुनी हुई है, बस उससे आगे नहीं मैं बात करूंगा, कि बंदरी के पाँव जले और उसने अपने बच्चे नीचे ले लिए। अमीर मौसफ वगैरह ने बहुत बड़ी अमाउंट दे के ये सारा मामला करवाए हैं। मुबैना करप्शन का इल्जाम लग रहा है, CCD पे लग रहा है। रूमर्स तो अरबों की उड़ रही हैं, तभी तो मैंने कहा 25 करोड़ देंदे में भर दो। 5 करोड़ अरब 7 अरब इस तरह की बातें हैं, लेकिन CCD के बारे में अभी तक कोई शवाहिद नहीं आए कि पैसे लेके उसको मार दिया। अच्छा, आपको लगता है कि इतनी बड़ी अमाउंट है मुस्तफा वगैरह के पास, 5-7 अरब वो दे सकते हैं? दोनों पार्टियां बहुत तगड़ी है, वेल सेटल है, और मुझे लगता है दोनों को नजर लग गई है। $1 मिलियन क्वेश्चन है, गोगी भट्ट कहाँ है? अफवाह जो लाहौर में चल रही है वो CCD मॉडल टाउन की। अब नहीं, वो उधर क्या हुआ एग्जैक्टली? जो मौका था, वारदात थी, वहाँ पे क्या हुआ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी नहीं है, लेकिन सुना है कि उन पे हार्ट पेशेंट थे वो। अच्छा। तो उन पे हार्ट का अटैक हो गया था गोली चलने से पहले? हाँ, बकौल लोगों के। पहले उन्हें हार्ट अटैक से गिरे हैं, बाद में फायर लग गए वो, क्योंकि ना नहीं देखे ना, एक सीनियर सिटीजन है, इतनी क्लैश 8 बंदे चला रहे थे, चले 2 ड्राइवरों के पास नहीं होगी तो 6 तो क्लैशनकोफे चल रही थी ना। लेकिन अब गोगी भट्ट साहब का आप अंदाजन बता रहे हैं यहाँ पे हैं, ये भी बता दें कि उनके साथ होगा क्या। मुझे ये लगता है, फिर लोग देखो ना मुझे नाराज होंगे, वो 1-2 रोज में ना बाहर के मुल्क बैठ के तो वीडियो पे पैगाम देंगे कि मैं खैर खैरियत से हूँ। अच्छा। तो ये और वो पता नहीं मुझे क्यों लगता है। आपकी इत्तलात क्या कहती हैं? तीफी भट्ट को कौन सी गीदर सिंह की मिल गई थी CCD को कि वो तीफी भट्ट को पाकिस्तान ले आए? क्यों आया तीफी भट्ट पाकिस्तान, क्या लेने आया? क्लियर होने आपके शायद इल्म में होगा कि उनके वकला और सारे मुचलके लेके अदालत पहुंचे हुए थे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वाल मंडी लाहौर में, और मेरे कप में गोगी भट्ट का आबाई घर है, और यही इलाका तीफी भट्ट का भी आबाई इलाका है। यहाँ पे लोग क्या राय रखते हैं, उनकी क्या ओपिनियन है, थोड़ा यहाँ पे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि तीफी भट्ट गोगी भट्ट के हवाले से उनकी क्या राय है, और तीफी भट्ट के जो मर्डर है या उसकी जो डेथ हुई है उस सारे मामले पर यहाँ के लोगों की, आबाई लोगों की क्या ओपिनियन है। तीफी भट्ट साहब का इंतकाल हो गया। हाँ जी, अल्लाह मियां दी मरफत करे। लोग कह रहे हैं बिलाज नाल इंसाफ हो गया। हाँ जी, बिलाज बेचारा नहा के मारा गया सी। तीफी भट्ट साहब का जो मर्डर होया है ठीक होया, ज्यादती हुई? नहीं देखो जी, हुण मॉडल होया ते ठीक है, उसकी मौत एक टाइम करे वो तो हो गया। कह रहे हो ठीक होया? हाँ ठीक होया। जनाबे वाला ग्वाल मंडी में खड़ा हूँ, सामने गोगी भट्ट साहब का घर है भाई, तीफी भट्ट साहब का ये इलाका जी। तीफी भट्ट साहब की मौत, लोग कह रहे हैं बिलाज के साथ इंसाफ हुआ, ठीक हुआ या ज्यादती हुई है? भाई देखिए, पहले तो बात ये फैसला अदालतों ने करना है। अच्छा, ठीक है ना, किसी का इनकाउंटर करके आप कह दें ये सही हुआ है, तो मेरे हिसाब में तो ये ज्यादती हुई है। जब एक बंदे ने सिलेंडर आपको कर दिया है, फिर उसको अदालत तक रसाई तो होनी चाहिए ना। मैं तो यही कह रहा हूँ, मरने वाले का चाहे वो बिलाज मरे है या तीफी भट्ट साहब है, बुराई किसी में आगे क्या देख रहे हैं आप? आगे तो मेरे साहब किधर है? ये तो इदारे ही बता सकते हैं। तीफी भट्ट के मरने से गैंग वार खत्म हो गई है? गैंग वार तो पहले भी नहीं था, दोनों तरफ से गैंग वार हो नहीं रहे। लोग जो जेडे इधरों भी रोटियां कमाते, जेडे उधर भी उन्होंने रोटियां बंद हो गई हैं। गल समझो, मकसद है कि यह काम अच्छे नहीं गए। कोई रोटियां चलणगियां? मेरा ख्याल होंगे बंद हो गई हैं रोटियां, लेकिन जिन्होंने पुरातना भर के शीरनियां दी हैं या बन रहे हैं या खा रहे हैं, उन्होंने सोचना चाहिए बेड़ा हूँ किदा डुबेगा। तीफी भट्ट साहब कत्ल हो गए हैं, अब सारे कह रहे हैं कि बिलाज के साथ इंसाफ हुआ है, आपके ख्याल में ये ठीक हुआ या ज्यादती हुई है? नहीं जी, ठीक हुआ है जी, ज्यादती किस बात की है? ठीक हुआ, ठीक है, अल्लाह का इंसाफ है।
टीफी बट गोगी बट के इलाके के लोग ये सोचते हैं। हर बंदा यही सोच रहा है भाई। तो मैकपुरी मंडी गया हूँ, वहाँ पे मार्केट के लोग उनके कह रहे हैं कि वो तो बड़े अच्छे आदमी थे, नेक आदमी थे, शरीफ आदमी थे टीफी बट साहब। ये आपको भी पता है, आप भी बेहतर जानते हैं। आप कह रहे हैं ऐसा कोई मामला नहीं, जो बेहतर हुआ अल्लाह के साथ, अल्लाह का इंसाफ है। टीफी बट साहब का इंतकाल हो गया, बलाज का इंतकाल हो गया। लोग कह रहे हैं बलाज के मामले में इंसाफ हो गया टीफी बट के मरने के बाद। जी जी, आप क्या सोचते हैं, ठीक हुआ है या ज्यादती हुई है? ये कुछ भी नहीं कह सकते कि ठीक हुआ है या ज्यादती हुआ है, लेकिन जो अगर एक बात पे तो आएंगे ना आपके, या तो ठीक हुआ या तो ज्यादती हुई। देखें, अगर एक बंदा ठीक था तो फिर तो ज्यादती है। तो अगर उसके आपकी नज़र में वो क्या था? हमारी नज़र में देखें ना, हमने तो कभी कोई ऐसी बात सुनी नहीं है। आपकी नज़र में ठीक था? हमारी नज़र में तो देखें जी ठीक है। जब तक कानूनी तौर पे कोई चीज़ सामने नहीं आती तो तब तक तो हर बंदा जाहिर है बेकसूर है। कहा जाता है वो अंडरवर्ल्ड के माफिया के किंग थे टीफी बट साहब। देखिए, कहने में तो इंसान को, मुझे भी कोई कह दे कि मैं अंडरवर्ल्ड का किंग हूँ। अच्छा, ऐसा मामला नहीं है। कहने को तो आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब तक मेरे खिलाफ कोई प्रूव नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा, कोई अदालती तौर पे कोई फैसला नहीं आएगा, जब तक मैं कैसे कह सकता हूँ कि भाई कोई बंदा बेकसूर। टीफी बट लाहौर का एक बहुत बड़ा किरदार है, और मैं तो उसे कहूँगा कि जैसे वो अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा किंग है। पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड में बहुत से कम लोग हैं जिनका लोगों को पता है। टीफी बट जो है ना, उसमें सबसे बड़ा किरदार था। ऐसा क्या किया टीफी बट? मतलब कि जो बंदा इंटरनेशनल माफिया को डील करता हो, जो बाहर रह के यहाँ ग्रुप्स को मैनेज करके काम करवाता हो, उससे बड़ा कौन डॉन हो सकता? उसी को डॉन कहते हैं। मतलब कि जिसकी शुरू हो के आम सा ताजर हो हमारी आंखों के सामने ही, फिर वो अखबारी के वो जो मंडी के तजारत ताजरों को डील करता हो, करता जब वहाँ दुकानों के कब्ज़े और उनकी बारगेनिंग और इस तरह आगे वो ट्रेडिंग करता जब क्राइम की ट्रेडिंग में आ गया तो एक माफिया किंग बन गया। टीफी बट टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग था, सबसे बना के रखता था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, सारे मामले ठीक चल रहे थे और कभी वो पकड़ा नहीं गया, कोई एफआईआर में उससे कोई सज़ा नहीं हुई। तो फिर एकदम टीफी बट पुलिस मुकाबले में कैसे खलाक हो गया? गोगी बट और टीफी बट उस वक्त जब अमीर बलाज टीपू का मर्डर होता है, उसके बाद इनके नाम ज़्यादा हाईलाइट हो गए। अमीर बलाज टीपू एक यंगस्टर था, और उस वक्त उसके यूथ ने, मैंने देखा सोशल मीडिया में और उसके जनाजे पे भी इतनी उसको सपोर्ट थी, हमदर्दी सिंपैथी वोट उसके साथ था, क्योंकि अमीर बलाज टीपू का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो सामने आया ही नहीं था। ये था कि उसके बाप को पहले कत्ल किया गया और लोग उसके साथ थे, और ये अचानक उसका भी मर्डर हो गया, क्योंकि उसके 2-3 केस तो उसके खिलाफ बनाए गए थे, लेकिन वो किसी केस में साबित नहीं हुआ था। तो लोगों में इसलिए उसके बारे में सॉफ्ट कॉर्नर था। तो उस वक्त ये नाम बड़े सामने आए टीफी बट के, और पहले भी नाम थे लेकिन हाईलाइट तब हुए। फरवरी 2024 में बलाज को कत्ल किया गया, तो उससे पहले बलाज ये प्लान कर चुका था कि वो टीफी बट को और गोगी बट को मरवा देगा इलेक्शन के बाद, लेकिन जैसे इलेक्शन ख़त्म हुए तो बलाज को मुबैना तौर पर मरवा दिया गया। हल्कों से ये एक थॉट सामने आई है, टीफी बट ने अपने डिफेंस में बलाज को मरवाया। तक अमीर बलाज को मैं जानता हूँ कि वहाँ यहाँ आने के बाद भी वो स्टूडेंट था, बाहर पढ़ा हुआ था, और उसने बाप की गद्दी को, किसी ने कहा कि आप बाप की गद्दी पे बैठ गए हो, उसने कहा तौबा नौजुबिल्ला, ये कोई गद्दी होती है जुर्म के रास्ते में जो। फिर ये कि उसका कारोबारी जो है, कारोबारी आज भी उसके जितने बड़े अफगानिस्तान तक उनकी ट्रांसपोर्ट आज भी चलती है, और जितना बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, जितनी इनकम है, आप उनको थ्रू टैक्स वेरीफाई कर सकते हैं कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो उन पे जो मुखालिफ फरीक की तरफ से, मुखालफिन की तरफ से लगाया जा रहा है कि वो कब्ज़ा करते थे, वो यार अपनी ज़िंदगी में बलाज ये कह चुका है कि मुझे 1 इंच भी साबित कर दें तो मैं सारी प्रॉपर्टी छोड़ने को तैयार हूँ। गोगी बट कहाँ है? मेरा ख्याल है कि वो अभी बाहर है। अच्छा। लेकिन वो पुलिस की हिफाजत में।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम मरहूम बलाज के डेरे पर मौजूद हैं और उनकी फैमिली से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो अपना मौक़िफ़ दें। तो जो उनके ताया हैं बच्चू पहलवान साहब, वो बीमार हैं, वो अपना मौक़िफ़ देने से कासिर है। अमीर मुसब, अमीर फ़तेह अपना मौक़िफ़ देने से फ़िलवक्त कासिर है, अपना वक्त देने से उन्होंने इनकार किया। इस डेरे पे, इस मुतलका मार्केट में लोग क्या राय रखते हैं तीफ़ी भट्ट के मर्डर के बाद, बलाज के मर्डर के बाद, सारा क्या मामला है, थोड़ा इधर के लोगों से भी बातचीत करते हैं। तीफ़ी भट्ट कत्ल हो गया। तीफ़ी भट्ट मर गया। उसे पता लगा सी कल कि वो कत्ल हो गया। लोग कह रहे हैं इंसाफ हो गया बलाज दे नाल। वो तो इंसाफ हो गया, लेकिन जो अगे गोगी भट्ट है ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜਾ तीफ़ी भट्ट मरिया है, ठीक होया कि गलत होया? सही होया। ज्यादती नहीं हुई ਉਹਦੇ ਨਾਲ? नहीं। क्यों? ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ नहीं हुई बलाज ਦੇ ਨਾਲ। बलाज ਨਾਲ ज्यादती हुई? फिर तीफ़ी भट्ट ने की थी। तीफ़ी भट्ट ने किया सारा कुछ। ये उन्होंने मर गया तो ठीक होया? जो कुछ होया सही हो गया, पूरा बदला उन्होंने मिल गया। तीफ़ी भट्ट का जो मर्डर हुआ है, ठीक हुआ या ज्यादती हुई? मेरे हिसाब से तो जो इनके साथ ज्यादती हुई थी। बलाज के साथ? बलाज का जो मर्डर हुआ था वो ज्यादती थी। बलाज की डेथ हुई, उसके बाद अब तीफ़ी भट्ट का मर्डर हो गया। लोग कह रहे हैं बलाज के साथ इंसाफ हो गया। आपको क्या लगता है, ये ठीक हुआ या ज्यादती हुई है तीफ़ी भट्ट के साथ? नहीं, असल में देखें, पुरानी जो दुश्मनियाँ थी वो एक अलग मामला है, वो लंबी तफसील है। बहरहाल मुख्तसर आपको ये बताऊँ, ये लड़का जो है बलाज, अमीर बलाज, बहुत मासूम और बहुत अच्छा और शरीफ आदमी था और इसने बड़ी कोशिश की थी सुलह के लिए ना सबके साथ। अच्छा। लेकिन बहरहाल उनके अंदरूनी मामलात हैं, ज़्यादा तो हमें नहीं पता, लेकिन यही है कि बहुत नाइस आदमी लड़का था ये। लेकिन अब जो तीफ़ी भट्ट का मर्डर हुआ है, ये ठीक हुआ या ज्यादती हुई? नहीं, इसके बारे में तो हमें तारीख नहीं पता ठीक हुआ या गलत हुआ, लेकिन बहरहाल ये है कि पूरी मंडी से हम आ रहे हैं, जो उनकी मार्केट थी तीफ़ी भट्ट की, जिसके वो चेयरमैन थे, वो लोग कह रहे हैं ये ज्यादती हुई है। अब बलाज की मार्केट के लोग क्या कहते हैं, हम ये जानने आए हैं। ज्यादती तो यहाँ पर किसके साथ नहीं हो रही, पहली बात तो ये है, आम आदमी के साथ हो रही है। फिर दूसरी बात ये है कि कानून है, हमें आवाम को दरस ये दिया जाता है भी कानून से बाहर ना जाएं। तो फिर ये कानून से बाहर, हमारा तो एक सवाल है, जितने भी CCD मुकाबले हुए हैं उसके अंदर ये साथी क्यों नहीं मारे जाते? कोई एक साथी भी नहीं किसी का मारा गया आज तक। स्क्रिप्ट सेम ही है ना सर, वो तो वही जाहिर बात है ना, एक आपने टारगेट किया है तो फिर कानून के जरिए उसको इंसाफ दिलवाएं या जो भी सजा बनती है। हुआ कि गलत हुआ, इतना बता दे। मेरे हिसाब से तो बहरहाल इसमें मैं नहीं कह सकता ठीक है या गलत है, लेकिन ये है कि ज्यादती है बहरहाल। ज्यादती। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दोनों पार्टियों के साथ बलाज वगैरह या तीफ़ी भट्ट वगैरह बड़ा अच्छा ताल्लुक़ थे, बड़े अच्छे मनासिब थे। 2024 फरवरी में भाटी गेट में हमदा शहबाज साहब बलाज के फौत होने से कुछ दिन पहले जलसा किया था हमदा शहबाज साहब ने, और बलाज उनके साथ स्टेज पे बैठा हुआ था पार्टी गेट में। बिल्कुल ठीक। और इसी तरह नवाज शरीफ साहब जब आ रहे थे, जैसा आप फरमा रहे हैं, तीफ़ी भट्ट साहब ने फ्लैक्स अवेजा किए, कैंपेन की, वेलकम किया, यानी कि दोनों पार्टियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत ज़्यादा करीब थी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अगर ज़रा सी एफर्ट की होती सुलह करवाने की, तो ये मामला काफ़ी जाने बचा सकता था। ये लीडरशिप ज़ाती किस्म की दिलचस्पी लेते तो आज इनके जो बुज़ुर्ग जो आज दुनिया में नहीं है वो भी ज़िंदा होते, जिनका जवान बच्चा मर्डर हो गया बलाज, वो भी ज़िंदा होता। उन्होंने भी शायद इस मामले में जो हक अदा करना था वो नहीं किया। तो मैं कहता हूँ जो हालात गुजर गए हैं, अब उसको छोड़ के अब हमें चाहिए कि अब अभी आप मरियम नवाज साहिबा को दावत देंगे सुलह के लिए कि इन दोनों पार्टियों की अभी सुलह करवा दें? देखिए, मरियम जो मैडम हैं वो वज़ीर आला पंजाब हैं, पंजाब के लोगों से बड़ा उनका करीबी ताल्लुक़ है।